नमस्कार मित्रों, आज का यह वीडियो काफ़ी रोचक है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए पूरा सुने। इसे सुनने के पश्चात आपको कैकेयी माता का सच पता चलेगा कि वह कितनी महान और बलिदानी थी। इससे पहले निश्चित है कि आप लोगों के मन में कैकेयी माता के लिए कुछ नकारात्मक सोच होगा, परंतु मुझे विश्वास है कि इसे सुनने के पश्चात आपका विचार पूरी तरह बदल जाएगा। मेरे द्वारा बताई गई बातें यदि आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माता के बलिदान को सब लोग जान सके। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार विवाह पूर्व कैकेयी माता दुर्वासा ऋषि के आश्रम में रहकर उनसे ज्ञान अर्जन के साथ साथ युद्ध कला में भी खुद को निपुण किया था। माता की सेवा भावना से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनकी इच्छा पर एक हाथ जरूरत पड़ने पर वज्र का हो जाने का आशीर्वाद प्रदान किया था। साथ में यह भी वरदान दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान खुद तुम्हारे गोद में खेलेंगे। इसके अतिरिक्त भी उन्हें कई वरदान दिए थे। समय आगे चलता रहा। एक दिन राजा दशरथ से कैकेयी माता का विवाह संपन्न हुआ। इनके विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही स्वर्ग पर असुरों का आक्रमण हुआ। असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। चूंकि माता कैकेयी युद्ध कला में निपुण थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति के रक्षा के लिए उनका सारथी बनकर युद्ध में खुद शामिल हो गई। युद्ध भयंकर हुआ। इसी बीच दशरथ जी के रथ के पहिए का एक कील निकलकर कहीं गिर गया और रथ लड़खड़ाने लगा। माता कैकेयी ने स्थिति को भांपते हुए कील की जगह अपनी उंगली डाल दी, जिससे रथ ठीक हो गया और दशरथ जी के प्राण बच गए। ऐसा माता कैकेयी दुर्वासा ऋषि द्वारा मिले वरदान के कारण ही कर पाई। उनकी इस कौशलता को देखकर दशरथ जी काफ़ी प्रसन्न हुए तथा उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। तब माता ने कहा कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब ऐसा लगेगा तब मैं आपसे मांग लूँगी। इसी के अंतर्गत माता ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। इस घटना से कैकेयी माता की छवि पूरी तरह खराब हो गई। आज भी लोग जितना कौशल्या माता और सुमित्रा माता को सम्मान देते हैं, उतना कैकेयी माता को सम्मान नहीं मिलता है। उनका पूरा चरित्र षड्यंत्रकारी महिला का बन गया, परंतु इसके पीछे जो सच है उसे आप जरूर सुने, तब आपको एहसास होगा कि कैकेयी माता कितनी महान और बलिदानी थी। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में रहते हुए कैकेयी माता को दुर्वासा ऋषि से काफ़ी कुछ वरदान में मिला था। उन्हें सब चीज़ का आभास पहले हो जाता था। उन्हें इस बात का पता था कि प्रभु श्री राम साधारण मानव नहीं हैं और दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया भी था कि एक दिन तुम्हारे गोद में भगवान खेलेंगे। इसीलिए माता कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा प्यार और दुलार प्रभु श्री राम को करती थी। दूसरी ओर रावण के आतंक से देवलोक भी परेशान था, इसीलिए रावण को मारने का सारा खेल देवलोक से ही नियंत्रित हो रहा था। रावण जैसे प्रचंड विद्वान अहंकारी को वही मार सकता था जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां के अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वश में रखेगा। यह सारी चीज़ें प्रभु श्री राम में मौजूद थी।
माता कैकेयी यथार्थ को जानती थी। जो नारी संकट पड़ने पर रथ के पहिए में कील की जगह अपना उंगली डाल सकती है, युद्ध कला में निपुण हो सकती है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। वह अपने पुत्र भरत के होते हुए भी यह चाहती थी कि श्री राम का यश कृति 14 भुवनों में फैले, युगों युगों तक उन्हें जाना जाए, उनकी पूजा हो। राम लोगों के लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाएं। इसी लालसा से वह श्री राम को वनवास भेजने को ठानी थी। वह जानती थी कि अहिल्या और सबरी का कल्याण प्रभु के द्वारा ही संभव हो सकता है। रावण का वध भी राम द्वारा ही संभव हो सकता है। परंतु यह सारे कार्य वह महल में रहकर नहीं कर पाएंगे। जब दशरथ जी ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की तो माता कौशल्या से ज़्यादा प्रसन्न कैकेयी माता हुई थी। सभी जानते थे कि कैकेयी माता भरत से ज़्यादा राम को मानती थी। इसीलिए जब भरत जी सुने कि उनकी माता श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगी हैं, तो भरत जी को विश्वास ही नहीं हुआ। राज्याभिषेक की सूचना जब कैकेयी माता मंथरा को सुनाने गई तो उसी समय सरस्वती माता मंथरा की जिह्वा पर विराजमान होकर श्री राम के विरुद्ध कैकेयी को भड़काना शुरू कर दी। ऐसा इसीलिए हुआ कि रावण को मारने का षड्यंत्र देवलोक से नियंत्रित हो रहा था। कैकेयी माता जानती थी कि वो जिस चरित्र को सामने ला रही हैं उससे उनकी छवि सनातन धर्म में कलंकित मानी जाएगी। युगों युगों तक उन्हें बदनामी सहना होगा। माता के पात्र को वह धूमिल कर रही हैं, परंतु उन्होंने प्रभु श्री राम के यश और कृति को बढ़ाने के लिए उस कलंकित चरित्र को पूरी तरह स्वीकार की। यही होता है असली माता की भावना, जो अपने पुत्र के कृति के लिए अपने छवि की परवाह नहीं की। आज दशरथ जी के 4 पुत्रों में प्रभु श्री राम ही संपूर्ण भारत और विश्व में पूजे जाते हैं। यह सब माता कैकेयी के बलिदान का ही परिणाम था। श्री राम के वनवास जाने पर माता कैकेयी भी काफ़ी दुखी हुई थी, परंतु उन्होंने अपने दुख को अंदर ही अंदर सहा, किसी के सामने उसे नहीं आने दिया। अगर देखा जाए तो श्री राम को प्रभु श्री राम बनाने में कैकेयी माता का बहुत बड़ा योगदान था। प्रभु राम खुद भी एक अवतार थे। वह भी जानते थे कि अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली कैकेयी माता क्यों उन्हें वनवास भेज रही हैं। इसीलिए वनवास जाने के समय प्रभु राम कैकेयी माता से नाराज़ नहीं थे। वो उनसे बहुत सम्मान के साथ मिले तथा वनवास से आने के पश्चात वो कौशल्या माता से पहले कैकेयी माता से जाकर मिले, कारण कि वह उनके त्याग और बलिदान को जानते थे। प्रभु अगर वनवास नहीं जाते तो उनके कार्य ऐसे न होते जिनसे उनको जाना जाता। उनकी छवि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की तरह ही बनकर रह जाती। इसीलिए मित्रों, यह भावना नहीं पलने दे कि कैकेयी माता सौतेली होने के कारण राम को वनवास भेजी थी। माता ने अपने आप को बलिदान कर प्रभु श्री राम को अनेक यश कृति से जोड़ा। आज भी माताएं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने जीवन के हर खुशियों को न्यौछावर करती हैं। कैकेयी माता ने अपने सौतेले पुत्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान का सनातन धर्म हमेशा ऋणी रहेगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हमें अपने प्रभु के पाने में कैकेयी माता का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने जो किया
वह एक माँ ही कर सकती है। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।